अब दिल पे तो बहुत लोगों के इस बार लगी रही होगी, पर सुशांत जी मैं देख रहा था कि आप बता रहे थे कि पाठशाला में कुछ विशेष आप बताने वाले हैं इस पूरी कहानी के बारे में, तो उनको रोक लिया मैंने जबरदस्ती कि हमें भी थोड़ा विशेष बताएं, हमारे दर्शकों को भी। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी थोड़ी जोड़ के हमने भी रखी हुई है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा जो खेल था वो क्यों किया गया, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक संदेश जरूर देना चाह रही है, और क्या संदेश है सुशांत? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उद्धव ठाकरे और अब बात करें तो सरकार से तो अब बहुत आगे निकल गई है। बीजेपी का इस पे बड़ी पिक्चर क्या है, दिखाना क्या चाह रहे हैं, संदेश क्या देना चाह रहे हैं खुद कुर्सी ना लेकर? देखिए अंकित, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि शिंदे जो हैं, जो अब शिव सैनिकों के पास जाएं तो उनके पास एक कहने की वजह हो कि भाई हम क्यों अलग हुए और देखो मुझे क्या मिला है। इससे जो उनकी शिवसेना है वो मजबूत होगी। लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा कि बीजेपी क्यों चाहेगी कि शिंदे की शिवसेना मजबूत हो, इससे बीजेपी का क्या फायदा है। क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी के हिसाब से देखिएगा तो दोनों कमोबेश एक साथ ही चलते हैं, कोई ऐसा बहुत फर्क नहीं है। मुझे जो लगता है कि बीजेपी ने ये जो कदम उठाया है वो उद्धव ठाकरे को चोट करने के लिए नहीं है। उद्धव ठाकरे को इतने बड़े, और अभी समझ में भी आ गया कि उनकी पॉलिटिकल समझ कितनी अच्छी है या बुरी है कि वो बीजेपी को वहां नुकसान पहुंचा रहे हों। मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये पूरा कदम उठाया है शरद पवार और उनकी एनसीपी को कमजोर करने के लिए, और मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। बीजेपी और शिवसेना आप अगर उठाकर देखेंगे 1990 के दशक से, जब उन्होंने साथ में चुनाव लड़ना शुरू किया जी, शिवसेना हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतती रही। पहले 1990 की बात करूं तो 52 सीट शायद शिवसेना को आए और 42 बीजेपी को। यह दौर चलता रहा और 2014 का साल जब आया तब तक बीजेपी शिवसेना को ओवर पार कर चुकी थी और बीजेपी शिवसेना से डबल सीटें जीतने लगी। बिल्कुल, बीजेपी जहां 122 थी, शिवसेना 60 के आसपास थी। बीजेपी इस बार 106 थी तो शिवसेना 55 के आसपास थी। यानी शिवसेना बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं थी, बीजेपी शिवसेना से पार कर चुकी थी, बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी थी। इस बार बीजेपी को यह पता था कि अगर शिवसेना खत्म हो जाती है तो फायदा सीधे सीधे शरद पवार की पार्टी को होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर एनसीपी को कमजोर करना है तो आपको एक रीजनल प्लेयर चाहिए। बीजेपी अपनी जगह तो ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन एनसीपी को कमजोर करने के लिए जो एक रीजनल सेंटिमेंट होता है राज्य की पॉलिटिक्स में, उसके लिए शिवसेना की जरूरत है अंकित उनको। और इसीलिए बीजेपी ये दाव चल रही है कि वो एक शिंदे शिवसेना बनाए जो मजबूत शिवसेना हो और वो शिवसेना सर्वाइव करे और शरद पवार की पार्टी को कमजोर करें। यानी कि इसको थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझें, 2024 के लिए राह साफ की जा रही है सबसे पहली बात, क्योंकि महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं लोकसभा की, और मराठवाड़ा का जो रीजन है, क्योंकि बीजेपी की पकड़ जो है वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की पकड़ अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। मराठवाड़ा में एनसीपी शिवसेना की सीधी आमने सामने की लड़ाई है। अगर शिवसेना खत्म होती तो एनसीपी को सीधा सीधा वहां फायदा होता। उसको रोकने के लिए शिंदे सेना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीधी सीधी बात नहीं है, समझने की बात यही है। क्योंकि बीजेपी को देखिए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बाहर से समर्थन देगी तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए बीजेपी को भी पता है, सब जान रहे हैं क्या हुआ है, कहां विधायक रुके, किस राज्य में रुके, किसने सिक्योरिटी दी, क्या हुआ नहीं हुआ, सबको पता है। तो बीजेपी को पता है कि उन पर प्रश्न तो उठेंगे, वो उससे बच नहीं सकते। और ये 2.5 साल के लिए सरकार गिराकर उनको कुछ नहीं मिलना। ये लड़ाई जो है ना, वो बीजेपी वर्सेस एनसीपी चल रही थी हमेशा से। और इस बार पहली बार एनसीपी ने +1 गेन किया था जब अजीत पवार को अपने साथ ले आई और फिर फडणवीस जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये 1 ऑल हो गया, बीजेपी ने 1 ऑल कर दिया है एनसीपी के साथ। लोग शिवसेना में फंसे हैं, ये लड़ाई कुछ और चल रही है। 2024 में पता चलेगा 2024 और राज्य के लिहाज से भी, राज्य के लिहाज से कि किसका अब जो सेकंड पॉइंट है वो किसके पास जाता है। अभी दोनों बराबर में खड़े हैं। जल्दी फटाफट सुशांत, उद्धव ठाकरे के लिए क्या ऑप्शन बचे? क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने सोचा था कि अगर शगुफा छोड़ देंगे कि आप बनाइए शिंदे को मुख्यमंत्री तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, बीजेपी ऐसा कर नहीं पाएगी। उन्होंने पहले ही कहा था अगर शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, तो अब वो फंस गए। देखिए मुझे लगता है उद्धव ठाकरे बहुत मुश्किल स्थिति में, क्योंकि अब चूंकि शिंदे का कद बतौर मुख्यमंत्री इतना बड़ा हो गया है कि अगर वो ये कह भी दें कि तुम मेरे पास आ जाओ तो वो अपना कद नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर वो अब शिंदे के साथ जाने की कोशिश करते हैं तो और छोटे और कमजोर दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए और उनके गुट के लिए आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। अगर वो पार्टी में रहेंगे भी तो जिस तरीके से वो इस सरकार में थे कि वो मुख्यमंत्री थे लेकिन रिमोट कहीं और था,
वैसे ही अब शिवसेना तो चलेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे हो सकता है कि प्रमुख के तौर पर दिखे, नजर आए, लेकिन रिमोट तो अब शिंदे के पास ही रहने वाली है। रिमोट शिंदे के पास रहने वाली है, यह बात बिल्कुल तय है। उद्धव ठाकरे के लिए अब सबसे बड़ी लड़ाई जो है, अब जो पार्टी बची भी है उस पार्टी को, सिंबल को अपने पास रखने की सबसे बड़ी उनके लिए लड़ाई होगी। सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने थोड़ा सा इनका जो सीक्रेट था 9 बजे का, पाठशाला में और बहुत कुछ बताना बाकी है, तो ये मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि हमने थोड़ा सा सीक्रेट खींचा है। अभी पाठशाला 9 बजे देखिएगा, उसमें आपको और भी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं कि इस पूरे खेल का एंड गेम क्या है, वो भी सुशांत से शाम रात 9 बजे टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर पाठशाला, जहां सबकी क्लास लगती है। आगे बढ़ते हैं।